हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सेफ है और सुरक्षित है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने 100 लाइक्स का टारगेट दिया था और आपने यार 180 लाइक्स दे दिए मुझे पिछली वीडियो पे। अभी इस वीडियो के लिए मैंने 200 लाइक्स का टारगेट सेट किया है और मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप ये टारगेट को भी आसानी से अचीव कर लोगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हमारे बहुत सारे ऐसे यंग सब्सक्राइबर्स हैं जो 20 ईयर्स से कम उम्र वाले हैं। ये रोज़ मुझे इंस्टाग्राम पर कॉमन सवाल पूछते हैं, सर क्या आप हमें कोई अच्छा स्टॉक बता सकते हो? क्या मुझे आप कोई स्टॉक टिप दे सकते हो? सर प्लीज़ मुझे कोई अच्छा स्टॉक बता दीजिए जिसमें मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाए। फ्रेंड्स, सबको फटाफट अमीर बनना है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी यंगस्टर्स से, प्लीज़ बुरा मत मानना। अगर आप जॉब नहीं करते या फिर कोई पैसे नहीं कमाते तो प्लीज़ अपने माँ बाप के पैसों से अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। पहले आप जॉब कीजिए या फिर कई बिजनेस करके पैसे कमाइए, तभी जाकर आपको पैसों की वैल्यू पता चलेगी। जब तक आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप रीडिंग पे कंसंट्रेट कीजिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने का प्रयास कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ्री में मेरी वीडियोस देख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो। दोस्तों, याद रखिए, पैसों से बड़ा नॉलेज होता है, तो आपको नॉलेज के पीछे भागना चाहिए और ना कि पैसों के पीछे। दोस्तों, ये आखिरी वाली लाइन सभी के लिए अप्लाई होती है, नॉट जस्ट फॉर द यंगस्टर्स। तो दोस्तों, अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके रखिए। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है HDFC असेट मैनेजमेंट। HDFC AMC ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। HDFC म्यूचुअल फंड आप सभी को पता होगा, तो HDFC AMC जो है वो HDFC म्यूचुअल फंड चलाती है। HDFC म्यूचुअल फंड के अंडर ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपीज़ है मैनेज करने के लिए। ये कंपनी बहुत सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि इक्विटी, डेट, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो सभी जगह ये कंपनी इन्वेस्ट करती है और अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स कमाती है। HDFC AMC जो भी बिजनेस करती है उसमें से 50% अर्निंग्स ये डिविडेंड में बांट देती है। तो और बाकी का जो अर्निंग्स होता है वो वापस री इन्वेस्ट कर देती है अपनी ग्रोथ के लिए। HDFC म्यूचुअल फंड ये कई स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स और बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं। तो कंपनी बहुत जगहों पे इन्वेस्ट करती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए और फिर जो रिटर्न्स आते हैं उसमें से ये कमीशन चार्ज करती है। तो HDFC AMC जो अर्निंग्स करती है उसमें से 50% अर्निंग्स ये डिविडेंड में ही बांट देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो बहुत ही बढ़िया ऐसी कंपनी है। और HDFC का ब्रांड जो है वो इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है फाइनेंशियल मार्केट में। दोस्तों, मार्केट क्यों गिर रहा है? कोरोना वायरस की वजह से। क्या आपने कभी लॉजिकली सोचा है? क्योंकि लोगों के दिमाग में डर बैठ गया है। जब कॉन्फिडेंस की जगह डाउट्स क्रिएट होते हैं तभी डर फैलता है और पैनिक सिचुएशंस क्रिएट होती है। बहुत सारे लोग अपने शेयर्स को कैश करके अपने पास कैश जमा करके रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आगे जाकर कंडीशंस और ख़राब हुई तो वही पैसा उन्हें यूज़ करने मिल सके। तो ऐसा ही एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 डेट स्कीम्स बंद हो गई थी। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ये एक अमेरिकन असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो इंडिया में भी ऑपरेट करती है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 डेट स्कीम्स थी जो रातों रात बंद हो गई ड्यू टू लो लिक्विडिटी। अगर इंडिया के बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो इसका बुरा असर ऑब्वियसली इंडियन लिस्टेड AMCs को भी होगा, जैसे कि HDFC AMC। तो अभी हमारा सेंट्रल बैंक RBI आगे आया है और उसने 50,000 करोड़ रुपीज़ डाले हैं टू बूस्ट लिक्विडिटी इन म्यूचुअल फंड मार्केट। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी बैंक्स के पास जाकर ये फ़ंड का एक्सेस ले सकती है और अपने जो भी ट्रांजैक्शंस है वो कंप्लीट कर सकती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया मूव है RBI की तरफ से अपने बॉन्ड मार्केट को सेव करने के लिए, क्योंकि RBI भी मोस्टली बॉन्ड मार्केट्स में ही अपने ट्रांजैक्शंस करती है। दोस्तों, HDFC ग्रुप ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ग्रुप्स में से एक है और HDFC की ऑलमोस्ट सभी कंपनीज मार्केट लीडर है और HDFC को सभी जगह पे मार्केट लीडर बनना है इन फाइनेंशियल सेगमेंट, चाहे वो लेंडिंग में हो, बैंकिंग में हो, क्रेडिट कार्ड मार्केट में हो या फिर अभी म्यूचुअल फंड्स में। HDFC ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड मार्केट में नंबर 1 होने ही वाला है। HDFC असेट मैनेजमेंट का पास्ट भी बहुत बढ़िया है।
दोस्तों HDFC AMC के साथ पास्ट में भी ऐसा एक प्रॉब्लम आया था। HDFC म्यूचुअल फंड ने SL ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट किया था। SL ग्रुप आप सभी को पता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे। वो लोग रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिनसे भी उन्होंने लोन्स लिए थे वो लोग रीपे नहीं कर पा रहे थे। तो HDFC AMC ने 500 करोड़ का लॉस ले लिया था। उतना लोन उन्होंने सीधा अपने बुक से राइट ऑफ कर दिया था। हालांकि आगे जाकर SL ग्रुप ने रीपेमेंट चालू कर दी थी, लेकिन उस समय बहुत ही फास्ट डिसीजन लिया था HDFC AMC की मैनेजमेंट ने, और यही कंपनी की क्वालिटी दर्शाता है। तो दोस्तों HDFC AMC ये एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो बाय है, और इस स्टॉक में मैंने भी इन्वेस्ट किया था, जिसके बारे में मैंने सारे अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में डाले थे। हमने अराउंड 1600 रुपीज़ के लेवल पर बाइंग करना शुरू कर दिया था, और यही अपडेट्स मैंने अपने यश टीवी के इंस्टाग्राम हैंडल पर डाले थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उसके बाद स्टॉक 3800 रुपीज़ तक चला गया था। दोस्तों ऐसे ही अनोखे स्टॉक्स की अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम के ज़रिए देते रहता हूँ। जो स्टॉक मुझे क्वालिटी स्टॉक लगता है उसके बारे में मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। मैं हमेशा 100% राइट नहीं होता, लेकिन ठीक है, हम थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं और थोड़े गंवाते भी है, और गलतियाँ करके ही हमें सीखने मिलता है। हमारे फॉलोअर्स ने भी बहुत अच्छा पैसा कमाया है HDFC AMC में, और इनकी जो प्यारी प्यारी कमेंट्स होती है वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कोरोना वायरस के पैनिक सिचुएशन में ज़्यादा नहीं गिरे हैं, और आगे जाकर वो बहुत ही बढ़िया रनअप दे सकते हैं। तो अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करके रखिए, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।